हमारे बीच में। आमीन। आप जितनी भी देर बैठेंगे पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आमीन। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं, अपने पड़ोसी को बोलो बोलो तुम्हारा स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। बोलो यीशु तुमसे प्यार करता है। बोलो प्रभु तुम्हें आशीष दे। प्रभु ने कहा जब तू दूसरे को आशीष देगा तो आशीषित होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमारा मुंह बनाया ही आशीष देने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे पास्टर, परमेश्वर को बहुत आशीषित करे। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस आत्मिक जागृति महोत्सव में। अपने हाथों को हिला के जितने भी पास्टर्स हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। बाइबल में लिखा है प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। 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 हमारी कलीसिया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमें बहुत आदत है खड़े होने की। हालेलुया। हमारी कलीसिया 10 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे, उससे भी ज्यादा 6 बजे कई बार खत्म होती है। और उसके बाद चर्च में बपतिस्मा होते हैं, नए लोगों की काउंसलिंग होती है। 8 बजे तकरीबन हमारी टीम फ्री होती है और उसके बाद और बहुत सारे काम होते हैं। 12 बजे हम लोग घर जाते हैं, संडे वाले दिन पूरा दिन विश्राम दिन। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम ये कर पाते हैं? क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं और उसको पहला स्थान देते हैं। हमारे लिए सारी चीजें सेकेंडरी हैं। हमें लगता है हम बहुत खास व्यक्ति हैं। आपको ये खास जो बनाया है ना, यीशु ने बनाया है, तो उसके बिना आप कुछ नहीं हैं। मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए अपने जिसने तुम्हें बनाया है उसको हमेशा ऊंचा रखो अपनी जिंदगी में। ये जिंदगी प्रभु की है। हर संडे 24 घंटे चर्च में प्रार्थना चलती है। आप रात के 3 बजे पहुंचो, 4 बजे पहुंचो, 5 बजे आपको प्रार्थना करते हुए लोग मिलेंगे। 40-40 दिन की प्रार्थना रेगुलर, बिना रुके, पूरी कलीसिया। यीशु को काम चलाओ नहीं। जब जरूरत पड़ी, बीमार पड़ गए, प्रार्थना, पास्टर प्रार्थना कर दो। हमने समझा क्या है प्रभु को? हाँ? आज हमें जानना है कि हम कौन हैं। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि तुम हो कौन और क्यों बुलाए गए हो। हमें लगता है यीशु सारे ईश्वरों में, है ना, देवताओं में एक देवता है। मैं आपको बता रही हूं, जिस दिन आप प्रभु को जान गए, बस यीशु ही यीशु करोगे। प्रभु के साथ पर्सनल इनकाउंटर। आपको पता है दुनिया की चीजें सीमित है, संसार की चीजें सीमित है। हाँ, 30 साल तक हम पढ़ाई करते, फिर जाके एक जॉब करते हम 20-30 साल की, उसके लिए पता नहीं कितना संघर्ष करते, और उसी में हम आनंदित होते रहते, पता नहीं क्या हमने तीर मार लिया, और थोड़े दिनों बाद रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसी दौड़ में हम जिंदगी बिताते रहते हैं। अभी सोचा प्रभु ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े प्लान कर रखे। जब हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए इतने बड़े प्लान करते हैं, तो प्रभु ने हमारे लिए कितनी चीजें सोच के रखी हैं। क्योंकि हम उधर ध्यान, शैतान जाने ही नहीं देता ध्यान। हमें संसार की रीतियों पे चला रखा है। याद रखो, बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। आमीन।
आप परमेश्वर के हैं, Yes. और अगर आप परमेश्वर के हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जीवन की उसकी जिम्मेवारी है। Hallelujah. अगर वो परमेश्वर अपना लहू देकर, अपना पुत्र भेजकर हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है, उस नरक की आग से छुड़ा सकता है, उस शैतान के चुंगल से छुड़ा सकता है, तो ये संसारिक चीजें तो बहुत छोटी हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अभागे हैं वो लोग, क्या लिखा है? अभागे, बदकिस्मत जिसको बोलते, अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में यीशु से आशा रखते हैं। बस प्रभु ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, बस शारीरिक चीजों के लिए अभागे कहता प्रभु उनको। हमारी आशा केवल इस संसार तक नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन जब बैठोगे तो वो बताएगा, जब उसके साथ समय बिताओगे तो वो जाहिर करेगा अपनी चीजों को। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज सबसे पहले हमें एक चीज जाननी है, आज क्यों हम निर्बल और कमजोर, क्यों हम अपनी लाइफ में एक राजाओं के राजा के बेटे होने के बाद भी अपनी लाइफ में सफर करते हैं। यीशु के प्रेम को, उस सामर्थ के द्वार को जानना हमें जरूरी है। एक सामर्थी लाइफ प्रभु ने केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, प्रभु ने हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है उसके लिए एक सामर्थ से भरी हुई जिंदगी रखी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल हमें, आज हमें कुछ चीजों को पता होना जरूरी है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, सबसे पहले उसने क्या बोला? यीशु मसीह का प्रचार क्या था? हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आया? हमें उस स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करने के लिए। Hallelujah. इसलिए उसने कहा मन फिराओ। किन चीजों से? अपने पापों से, अपने उस झूठी शिक्षाओं से, उन भरमाने वालों से, वो इंसान की गढ़ी हुई भक्ति से, मनुष्य की बनाई हुई चीजों से, अपने पुराने शैतानी जीवन से, अपने नशों से, अपने पाप से मन फिराओ। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। Amen. हालेलुया। कितने लोग इस धरती पे रहने वाले हैं हमेशा के लिए? हाँ, एक भी? इतनी तैयारी कर रहे हो, इतना पता नहीं क्या कर हम इस जिंदगी के लिए करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखे भी देते हैं, चोरी भी करते हैं, हाँ बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इस जीवन के लिए। कितने लोग यहाँ रहने वाले हैं? है कोई जो हमेशा यहाँ पे रहने वाला है? एक भी हाथ नहीं उठा। इसका मतलब आप सत्य जानते हो, Amen. आपको कहीं ना कहीं पता है, कितना भी कुछ कर लें। तो यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार किए गए हो। Amen. आज हमें मन फिराना है अपने पापों से, क्योंकि आपको पता नहीं है स्वर्ग का राज्य एक दिन का नहीं है, वो अनंत काल का है। Amen. इटर्नल लाइफ। Amen. ये जीवन तो कोई 60 साल जी लेगा, कोई 50 साल जी लेगा। अभी कोरोना में पता नहीं कितनी उम्र के सब चले गए। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा लगा लेते हैं, आखिरी दिनों की जो एज है वो 70 या बल के कारण 80। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह केवल तुम्हें कार, गाड़ी ये सब देने नहीं आया। यीशु मसीह जो तुम्हें देने आया वो था अनंत काल का जीवन। Hallelujah. और उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए तुम्हारे पापों की क्षमा जरूरी थी, Yes. जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया अपने आप को।
कोई इंसान के बदले, कोई पापी के बदले नहीं जा सकता था। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर इंसान बना। क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह, वो कोई धर्म नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग चर्चेस हैं, अलग अलग डॉक्ट्रिन है। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि किसकी क्या शिक्षा है, किसकी क्या डॉक्ट्रिन है। मुझे केवल यीशु समझ आता है। आमीन। मुझे केवल यीशु समझ आता है। आमीन। मैं एक बार चंडीगढ़ में हमारी शोभा यात्रा होती है, तो हमेशा वहां के जो बिशप साहब है, कैथलिक चर्च से हैं, वो बहुत लाइक करते हैं। हमेशा बोलते हैं, सिस्टर आप बोलो, आप बोलो। हालेलुया। मैंने बोला मुझे नहीं समझ आता कैथलिक, मुझे नहीं समझ आता मैथोलिस्ट, मुझे नहीं समझ आता बैप्टिस्ट, मुझे केवल यीशु समझ आता है। हालेलुया। मैंने बोला जब मैं प्रभु में आई थी ना, तो मुझे नहीं पता था। लोग पूछते थे तुम कौन हो? मैं बोले कौन है, हम विश्वासी हैं। हाँ, किसी की गाड़ी में क्रॉस दिख जाता था तो ऐसा लगता था ओ सगा रिश्तेदार मिल गया। हालेलुया। जब भी किसी विश्वासी को देखते थे, किसी की गाड़ी में क्रूस होता था, ऐसा लगता था बस इसको, इसके घर चले जाए हम, ये हमारा ही बंदा है। आमीन। और उतना ही प्यार, क्यों? यीशु से प्यार था तो यीशु के लोगों से बड़ा प्यार था। तो लोग पूछते थे भाई तुम कौन हो? मुझे समझ नहीं आता था ये क्या पूछते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था मसीहत के बारे में। मुझे सिर्फ यीशु के बारे में ही पता था। तो हमने बोला हम यीशु के हैं, हम विश्वासी हैं, हम बाइबल पे भरोसा करते हैं। अच्छा। वो लोग ऐसे चले जाते थे। उनको लगता था हमारे वाले नहीं है, पर हम अपने वाले ही समझते सबको। समझ रहे आप? तो जब मैं बताती हूँ लोगों को कि मेरे को वही आनंद अभी भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई किसकी डॉक्ट्रिन क्या है, क्योंकि यीशु ने एक ही चीज बोली, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और वो प्रेम यीशु का, जब मैं यीशु से प्यार करती हूँ, कोई भी नहीं, मैं उससे भी उतना ही प्यार करती हूँ। इसलिए जब ऐसे ही गुजरात से पंजाब लोग नहीं जाते, हाँ, कुछ बैठे हैं जो गए हैं वहां पर, हाथ उठा लो जरा। कुछ गुजराती खड़े हो जाओ अपनी जगह। थैंक यू जीसस, थैंक यू। खड़े हो जाओ। अच्छा। आप सब पंजाब आए थे, सब पंजाब आए थे आप, हाँ? और वही प्रेम आपको यहाँ भी खींच के लाया है। हाँ, क्या बोलेंगे? क्या जब आप लोग वहां पर गए तो आपने क्या महसूस किया वहां पे? क्या महसूस किया आपने वहां पे? हाँ हाँ, प्रेम महसूस किया। किसका प्रेम? यीशु का प्रेम। और आपको लगा नहीं कि आप अदर स्टेट से वहां पहुंचे, आपको इतना प्यार वहां पे मिला। हाँ, आत्मा भी पिका, क्योंकि ये प्रेम है, यीशु का प्रेम है। अच्छा, आप लोग भी पंजाब गए? हाँ, आप लोग भी गए थे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितने भी लोग गए थे, इनको सबसे पर्सनली पूछना, क्या महसूस किया? हाँ, जोर से बोलो। प्रेम। क्या महसूस किया जाके? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम। आपको लगा आप मुझे पहली बार मिले हैं? नहीं लगा? ऐसा लगा हमेशा, कब से जानते हैं आप मुझे? क्यों? मम्मा, जब मैं पहली बार आई थी, आपने मेरे लेहन प्रेयर किया था, तो उसके बाद हम दूसरी बार ऑफिस में मिले थे, तो आपने मुझे ऐसा बोला कि तू पहले कितनी काली थी। तो मम्मा, मुझे कोई आदमी इतना भीड़ में जान नहीं सकता है, उसको याद नहीं रख सकता, इंसान के बस की बात नहीं है मम्मा। ये परमेश्वर का है प्रेम,
वो जानता है सबको। मम्मा आपने मुझे पहली बार देखा, ट्रेन में देखा, आप मुझसे मिली नहीं, बात नहीं करी, आपको कैसे याद रहा कि मैं पहले इतनी काली थी मम्मा? आप मुझे कभी भी, आप कोई भी मुझे आके मिलेगा, आप दोबारा जब आएंगे आपके विषय में सब कुछ प्रभु पहले से बता देगा। हालेलुया। हर व्यक्ति के साथ पर्सनल रिलेशनशिप, ये परमेश्वर का प्रेम है जी। आप भी आए थे वहां, हाँ, मैं भी आई थी वहाँ। क्या महसूस किया आपने वहां? उसी का सच्चा प्रेम महसूस किया मैंने। सच्चा प्रेम महसूस किया आपने? हाँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। और बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिमनी को लेके आए। वो भाई लोग भी खड़े हैं, वो देखो आत्मा से भर रहे हैं अभी भी। ये परमेश्वर का प्रेम है। आपको समझ में आ रहा है? सेवकाई क्या है? मिनिस्ट्री कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। सेवकाई क्या है? यीशु का प्रेम। जब आपकी जिंदगियों से यीशु का प्रेम ओवरफ्लो हो जाता है, एक सेवकाई शुरू हो जाती है। और वही यीशु का प्रेम मैं चाहती हूं आज आपके हृदय में आए। आमीन, आज वो प्रेम आपके अंदर आए। आमीन, आप यीशु की डिवाइन प्लानिंग को जाने। हालेलुया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु तुम्हें स्वर्ग में के राज्य में बुलाने के लिए, रखने के लिए, सदा तुम्हारे साथ रहने के लिए आया। और दूसरी चीज यीशु ने बोली मत्ती 6:33 में, मेरे धर्म राज की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हम मसीह में आने के बाद भी संसार की वस्तुओं को खोज रहे होते हैं, जबकि प्रभु कहता है तू मेरे धर्म राज की खोज कर, सारी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएगी। तुझे उन चीजों को खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रभु ने दे रखी है, मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर की संतान बन गए, उसको चिंता नहीं मेरा बेटा बीमार है, उसको चिंता नहीं मेरे बेटे के पास रोटी नहीं है। बोलो, उसने तुम्हें क्या बनाया है? एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 उसका 10 से 12, 10 से 13 पढ़ो। सबसे पहले तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो। पढ़े। पढ़ो पढ़ो, जिसको भी मिल गया पढ़ ले। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। नहीं, यूहन्ना सुसमाचार। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। पूरा जगत किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? परमेश्वर, परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया। हमें लगता है यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। हमें भी लगता था पहले। अभी हम सोचे, अब वो जहां भी पैदा हो जाता वो कहते हैं ये तो हमारा है। इसलिए यीशु मसीह दुनिया के सेंटर पॉइंट में ही आ गया। उन्होंने बोला मैं सबका हूं। आमीन। यीशु मसीह सेंटर पॉइंट में ही आ गया। अभी कहीं तो पैदा होगा, किसी कमरे में तो पैदा होगा। पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी उसकी है। लिखा वो अपने घर आया। ये पृथ्वी क्या है? उसने बनाई। लोग क्या है? उसने बनाए। वो कहता वो अपनों के बीच में आया, वो अपने घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। नहीं, ये तो ईसाइयों का है, ये तो अंग्रेजों का है, उन्होंने पहचाना नहीं। पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की
संतान होने का अधिकार दिया। क्या उसने यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पढ़ो। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसको? किसी भी नाम पे विश्वास रखने से आप परमेश्वर की संतान नहीं बनते, लेकिन यीशु के नाम पर आप विश्वास करने से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बोलो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आप ना तो शरीर की इच्छा से, ना लहू की इच्छा से, ना किसी मनुष्य की इच्छा से, आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हो। आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम कौन है? जोर से बोलो। परमेश्वर की संतान। जोर से बोलो। परमेश्वर की संतान। भूल जाओ आप कहां से हो, क्या जाति से हो, कौन से खानदान से हो, कौन सी कलीसिया से हो, आप कौन हो। परमेश्वर आपको क्या पहचान देता है? तुमने यीशु के नाम पे विश्वास किया, तुम क्या बन गए? परमेश्वर की संतान। ये अधिकार किसने दिया तुम्हें? परमेश्वर। खुद परमेश्वर ने। आमीन। यीशु के नाम पे जो विश्वास करेगा वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। हालेलुया। आमीन। और जब परमेश्वर ने अपनी संतान हमें बना लिया है तो अब बाप का जो कुछ है वो किसका है? बोलो। आपका जो कुछ है, आपका मकान, दुकान किसका है? लीगली किसका है? बोलो। किसका है? आपके बेटे बेटी का। लीगली वो उन्हीं का है। कोई भी दावा कर ले पर उन्हीं का है। तो जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? हमारा बिना संतान के मत बोलिएगा। अगर संतान है तो वो आपका है। मिरास आपकी है। चंगाई आपकी है। बरकत आपकी है। स्वर्ग आपका है। स्वर्ग की सेना आपकी है। दूत आपके हैं। सामर्थ पावर आपकी है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम हैं कौन? बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर की संतान। यीशु के नाम से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। और यह अधिकार मुझे खुद परमेश्वर ने दिया है क्योंकि मैंने उसके नाम पे विश्वास किया है। ये सबसे पहली चीज है जो आपके लिए प्रभु की सामर्थ को खोल देती है। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु की सामर्थ जिस दिन आप बन जाते हो, उसके बाद आप शैतान से डर रहे हो तो शैतान आपसे डर रहा होता है। आमीन। चर्च जा गया, अब ये मेरा काम खराब करेगा, अब ये पूरे परिवार को छुड़ा लेगा। शैतान आपसे डर रहा होता है, वो आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, आप शैतान से डर रहे होते हो। समझ रहे आप? बहुत सारे लोग आके बोलते पास्टर जी मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। मैंने बोला हो ही नहीं सकता। प्रभु कहता चल ही नहीं सकता तेरे ऊपर, क्योंकि तू विश्वास करता है इसलिए चल रहा है। एक बार चर्च में एक बहन आई, बहुत बार चर्च में ऐसा होता है, तो हर बार दुष्ट आत्मा उसमें खेलने लगती थी। अरे अभी तो इसको डिलीवर किया था, फिर आ गई है, अब बड़ी परेशान में। मुझे उसे बताया नहीं था क्या है, पर उसने एक दिन बोला, जब वो खड़ी थी तो मैंने बोला प्रॉब्लम कहाँ है? बोलती है मेरी ना वो बुआ है, पता नहीं क्या है, वो मेरे ऊपर जादू टोना करती है। बस मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने उसको प्रेयर नहीं की, मैं उसको बोला, मैंने कहा तू परमेश्वर की संतान है? बोलती है हाँ। मैंने कहा बाइबल में लिखा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। जैसे ही मैंने उसको वर्ड दिया वो गिर गई, उसके बाद कभी दुष्ट आत्मा नहीं। हालेलुया। प्रॉब्लम हम में है, हमारे विश्वास में प्रॉब्लम है।
प्रभु की सामर्थ छोटी नहीं है। कुछ चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके, इसका मतलब ये ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने एक चेले को ज्यादा सामर्थ दी, दूसरे को कम दी थी। प्रॉब्लम उनके विश्वास में थी। प्रभु सबको सेम ट्रीट करता है। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज, हम परमेश्वर की संतान है। और बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की संतानें हैं उनके साथ कौन रहता है? दूत रहते हैं। लेकिन सेवा टहल करने वाली आत्माएं उनकी बॉडीगार्ड की तरह उनके साथ रहती हैं। शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन जानकारी नहीं है ना, इसलिए कई बार हम लोग डरते रहते। जब मैं प्रभु में आई, सबसे पहले जो चीज थी मेरी लाइफ से गई डर। मैं बहुत डरती थी। बुरी रात में बाथरूम में नहीं जाती थी, डर के मारे कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा होगा, पेड़ पे कोई बैठा होगा। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को इतना अपने घर में खेलते हुए देखा तो डर इतना बैठ गया था कि अगर बिस्तर से अगर पैर भी निकल गया तो कोई पकड़ लेगा। इतनी बड़ी डरपोक थी मैं। बट जब मुझे सच्चाई पता लगी, मन बोला शैतान आज अब तो तेरी बैंड बजा देनी है। पता लग गया मैं कौन हूँ, मुझे समझ में आ गया मैं कौन हूँ। आज हम क्यों डर डर के जिंदगी बिता रहे हैं? क्योंकि सच्चाई नहीं पता। सच्चाई नहीं पता। वो बेचारा हमसे डरता है, हम उससे डर रहे होते। वो बोलता परमेश्वर की बेटी आ गई, परमेश्वर का बेटा आ गया। ओ कहाँ छुपू, कहाँ छुपू? आप पहले पहले जाके छुप जाते हो। अरे शैतान आ गया। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब जानते डर परमेश्वर ने बनाया नहीं है, डर इंसान ने खुद क्रिएट किया। परमेश्वर ने तो पूछा आदम तू कहाँ है? आदम कहता मैं डर गया, मैं छुप गया। क्यों? अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता आपकी लाइफ में डर को लेके आती है। प्रभु ने कोई डर नहीं बना। प्रभु कहता मैंने डर की आत्मा बनाई, दी नहीं तुझे, दी नहीं, सामर्थ की आत्मा दी। ये वचन ना एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये बोलती है, इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ है, ये द्वार है सामर्थ का। हालेलुया। आपको सिर्फ वचन को, बहुत सारे लोग वचन रटते उसका प्रकाशन कभी नहीं पाते, उसको जीते कभी नहीं है। हम सिर्फ रटते हैं वचन को, अच्छी बात है, पर ये एक द्वार है भीतर जाने का। उसके बाद जो रखा है वो अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत चीजें हैं। हालेलुया। दूसरी चीज, सबसे पहले हम परमेश्वर की संतान है कि नहीं? जोर से बोलो। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर की संतान हूँ। और ये बात केवल आप नहीं जानते, शैतान जानता है, स्वर्ग जानता है, स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है, पूरी कायनात जानती है, पर आपको शैतान धोखा देता रहता है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आज से अपने हर समय, जब मैं प्रभु में आई तो जब मैं कहीं जाती थी मार्केट में, कहीं मुझे ऐसा लगता था मैं ही मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता सब लोग एक कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ। मुझे इतना अपने आप को लगता कि मैं बहुत बड़ा मेरा कार है, और मुझे अपने आप को ऐसा लगता था कि कुछ बदल गया है, मैं कुछ अलग ही हूँ, जबकि कुछ नॉर्मल था सब कुछ, पर एक अंदर से वो चीजें, अब बेचारा, मैं बेचारी, ये शब्द निकाल दो अपनी डिक्शनरी से। परमेश्वर का बच्चा कोई बेचारा बेचारी नहीं है, सब सामर्थी है। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। लूका 10:19। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें पोजीशन दी। हमारी पोजीशन क्या है? बोलो, संतान। परमेश्वर की संतान होना, ये हमारी पोजीशन है मसीह में।
आज हमें आत्मिक होना है, पर बहुत सारे लोग अभी भी रिलीजियस होके जी रहे हैं। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर बदला, जीवन नहीं बदला भी। आपको जानना मसीह में कौन है, आपकी पोजीशन क्या है मसीह में। आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। दूसरी चीज, जब संतान है तो जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। हालेलुया। वो अधिकार आपके हैं, हालेलुया। वो मिरास आपकी है, वो सामर्थ आपकी है। क्या लिखा है इसमें? लूका 10 उसका 19 पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, किसको दिया है? किसको दिया है? हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा है, किसको दिया है? मैंने तुम्हें, किसको? संतान को मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। समझ रहे? किसको दिया है? उसकी पहली तुम्हारी पोजीशन, तुम मसीह में कौन हो, उसकी संतान। और अब प्रभु कहता है मैंने अपनी संतानों को अधिकार दिया है। किस पर अधिकार दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। ये सांप बिच्छू वो वाले नहीं है। हाँ, पता लगे सारे सांप बिच्छू मार दिए तुमने। ये सांप बिच्छू, यहाँ पर दुष्ट आत्माओं की बात हो रही है, अंधकार की शक्तियों की बात हो रही है, जो तुम्हारी लाइफ को में बंधन है, जो बीमारियां हैं, जो श्राप है, जो अंधकार की शक्तियां। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें उन सब के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से क्या लिखा है? किसी वस्तु से, किसी वस्तु से, सिर्फ इससे ये क्या लिखा है? किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। तुम्हें, परमेश्वर की संतानों को कुछ हानि ना हो। हालेलुया। जब कोरोना आया, हाँ, मुझे पहले से पता था ये क्या है। डबल की बहुत बड़ी योजना थी ये, क्योंकि खुद शैतान चर्च में बोल गया था सारी चीजें, कि सब चीजें मैन मेड है, प्लान्ड है, सब चीजें। वो पहले से डबल, हम कुछ चीजें दिखा नहीं सकते, बट वो सारा कुछ पहले ही बोल गया। और मुझे अंदर से, क्योंकि खुदा अपने बच्चों को पहले से ही अलर्ट कर देता। और सारी चर्चेस बंद, सब बंद, मैं एक ही दिन घर बैठी। हम बड़ा मुश्किल है, प्रभु कल को कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, तेरे काम। आप जानते हैं, फुल समय पर जब पूरा इंसान अपने कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा रहा था, 4 मीटिंग करती थी मैं। हालेलुया। 4 मीटिंग, और लोग हॉस्पिटल ना जाके, क्योंकि डरते थे गए तो मर गए, राखी आएगी, लाश भी नहीं आएगी, राखी आएगी, तो वो क्या करते थे, पूरे बुखार में तपरे होते, छुप छुपा के चर्च पहुंच जाते थे। और अब अभी ऐसे नहीं किया, चंगा हो जा, चंगा हो जा, अच्छे से प्रार्थना करके उसको गले लगा के फिर बैठते। हालेलुया। पूरे कोरोना के टाइम पर हमने घर घर राशन पहुंचाया, अपने लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, फोन कर करके। पास बनवा लिए थे 2-4। रात को 10 बजे सोसाइटी लॉक हो जाती थी हमारी। एक बार तो FRI भी हो गई हमारे पर, कोई टेंशन नहीं है, 10 भी होंगी ना तो भी खुदा का काम नहीं रुकने देंगे। आमीन। हमें लोग पूना से, बॉम्बे से उस टाइम पर फ्लाइटें ले लेके उस कलीसिया में पहुंचे थे, राजस्थान से गाड़ियां ले लेके वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि शैतान का काम लोगों की लाइफ में ज्यादा होना शुरू हो गया था। सब बंद था। समझ आ रही है? क्योंकि डर पास नहीं है। मुझे पता है ये तो बहुत छोटी चीज है, कुछ नहीं छू सकता मैं पूरा टाइम, क्योंकि आपको
जब तक अपनी पहचान नहीं है। बोले ये कर लो वो कर लो, आज तक कुछ कोई चीजें नहीं। लोग बोल रहे हाँ जी ये अधीनगी में रहना है, अधिकारियों के अधीन रहना है, वो अधीनगी रहना है। ओके ठीक है, कल को बोलेंगे भाई छोड़ो यीशु को, आज भी बोल रहे हैं तो छोड़ दे प्रभु को। नहीं बोल रहे यीशु को छोड़ो। शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला ये राजा की मूर्ति खड़ी करी, बोले गिरो नहीं तो आग में जाओ। वो तो बहुत गंदे लोग थे, उन्होंने अधिकारियों की नहीं मानी। कल को बोलेंगे आ रहा है समय, एंटी क्राइस्ट का टाइम आ रहा है, या तो यीशु पर विश्वास करो जेल जाओ। क्या करेंगे अगर आज स्टेप नहीं उठाया, आज अपनी जड़ें मजबूत नहीं की, आज अपने विश्वास को स्ट्रांग नहीं किया। इसीलिए प्रभु ने कहा अंत के दिनों में चुने हुए बनवाए जाएंगे। क्यों? तैयारी नहीं होगी, तैयारी दुनिया वाली होगी। आपको संसार वाली तैयारी नहीं, प्रभु वाली तैयारी करनी है। आत्मा में स्ट्रांग होना है। 2 घंटे की चर्च से काम नहीं चलेगा। रोज डेली कलीसिया ओपन होती है हमारी, डेली मीटिंग्स होती हैं, डेली लोग आते हैं। यीशु मसीह को इस्तेमाल मत करो। आपको बता रही हूं, अब वो समय आ गया है हमारी तैयारी का। आमीन। नहीं तो वो समय आएगा जब यीशु को छोड़ के भाग गए थे लोग। अब समय है पवित्र आत्मा से भरने का, अपने विश्वास में बढ़ने का, दिन और रात घुटनों पे आने का। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल में 6 महीने मेरी फास्टिंग होती है। पूरी कलीसिया तकरीबन 4 महीने फास्टिंग करती है। जो लिखा है वो हमारी ताकत है, जो वचन में लिखा है वही हमारी ताकत है। उसी के द्वारा यीशु मसीह ने जयवंत हुआ, वचन के द्वारा। आप भी जयवंत होंगे जब उसके कलाम पे चलेंगे। हालेलुया। तो कितनों को समझ में आ रही है? किसी वस्तु से, किसी वायरस से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, ना हो, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? लोगों साइड इफेक्ट डर के मारे ये कर लो वो कर लो, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इसीलिए थे क्योंकि तैयारी नहीं है। अभी शैतान आ रहा है, थोड़े दिनों में वो माइक्रोचिप लग रही है बॉडी में। क्या करोगे अगर तैयार नहीं है? तैयारी पहले से नहीं की तो हम शैतान के आगे घुटने टेक दोगे। मसीहत को एक रिलीजियस तौर पे मत लो, ये हमेशा की जिंदगी है, अनंत काल का जीवन, या तो नरक में या स्वर्ग में। और दरवाजा यहीं से खुलेगा, बाहर लिखा है स्वर्ग नरक, दरवाजा अभी खुलना है, वहां जाके बदल नहीं सकते जगह। ये अनंत काल के जीवन की बात है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना है। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारी पहुंच आज कहां तक है? बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच कहां तक है? स्वर्ग तक। स्वर्ग तक। प्रार्थना यहां करते हैं, उत्तर कहां से आ रहा है? स्वर्ग से। अभी कल प्रार्थना कर रहे थे, दूत छू रहे थे, कहां से आ रहे थे दूत? स्वर्ग से। चंगाई कहां से? स्वर्ग। कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा था, उत्तर कहां से आ रहा था? स्वर्ग से। तो जो कुछ तुम धरती पर करते हो, जो प्रिंसिपल परमेश्वर के, जो नियम, जो आज्ञाएं जो तुम मानते, जो बने रहते हो परमेश्वर में, उसने कहा यदि तू मुझ में और मेरा वचन तुझ में, बने रहना। ये नहीं कि आप सिर्फ संडे चर्च जा रहे हो, टाइट दे रहे हो, उसके अलावा आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। बने रहना वो नहीं, बने रहना मतलब प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। फिर आप संसार में नहीं जाते, फिर संसार जैसे काम नहीं करते। आप अपने आप को अलग बना के रखते हो। यीशु ने कहा
यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी पता है लोग क्या करते हैं, वो नहीं देखते कि आज्ञा वाला तो निकाल देते हैं वचन। बस प्रभु आपने बोला जो मांगेंगे मिलेगा, आपने लिखा है जो मांगेंगे। अरे पढ़ भी लो, कुछ और भी लिखा वहां पे। प्रभु के वचनों को जो काम मतलब के हैं निकाल के उसी को क्लेम करते रहते और मर जाते। प्रार्थना करी थी पूरी कलीसिया, बंदा मर ही गया। क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या है? सोचो, आज्ञाकारिता। देखिए, अनुग्रह को लोग आज बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुग्रह है, पाप करो अनुग्रह है, कुछ भी करो अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह केवल उद्धार पाने के लिए था, समझ रहे? क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। प्रभु का अनुग्रह जिससे हमने पापों की क्षमा पाई, केवल। बाकी चीजें हमें आज्ञाकारिता में चलना है, आज्ञाकारिता में चलना है। आज आज्ञाकारिता बोलो, समझ नहीं आती। एक बार एक औरत आई, बोलती पासी बहुत ज्यादा अबॉर्शन हो रहा है, मतलब बार बार बच्चा गिर रहा है। मैंने बोला आप अपना टाइट दिया करो। बोलती देते हैं। बोले बार बार सालों से ऐसा हो रहा है। मैंने बोला टाइट दिया करो अपना। बोले नहीं वो तो देते हैं, वो छोड़ो, आप कुछ और बताओ। मैं बोला बाइबल में लिखा कच्चे फल गिरते हैं जब तुम अपना टाइट नहीं देते हो। तो उसने वो करना शुरू किया, बच्चा गोद में लेके चर्च में आई। हालेलुया। आज्ञाकारिता के पीछे प्रभु का प्रॉमिस छुपा है। प्रॉमिस को मत पकड़िए, आज्ञा को पकड़िए। आज्ञा को पकड़ेंगे, प्रॉमिस अपने आप पूरा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कलीसिया में आना है, आना है। आप पास्टर को नहीं चलाएंगे, पास्टर आपको चलाएगा। आमीन। आप चरवाहे को नहीं चलाएंगे, चरवाहा आपको चलाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको सीखनी है बहुत सारी चीजें। हमने अपने आप को हार्ड बना लिया। कुछ टाइम पहले जब मैंने कलीसिया शुरू हुई थी हमारी, तो एक तो लेडीज आती थी हमारी चर्च में, और जैसे ही 2 बजते थे घड़ी देखना शुरू, मेरे को देख देख के घड़ी देखती थी। मैंने बोला उसको निकालो बाहर, ये आज के बाद मुझे दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पर। मैं यीशु का काम कर रही हूँ, मैं इनकी गुलाम नहीं हूँ। मैं सबसे प्रेम करती हूँ पर यीशु के कारण। हालेलुया। 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 आपको अपने आप को आत्मिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है आज। आप अपना उत्तम समय, प्रभु ने क्या बोला मरियम मार्था के टाइम पे? मार्था बहुत सारी चीजों की चिंता कर, बहुत कुछ। प्रभु ने कहा मरियम ने अपना उत्तम समय चुन लिया है। आपको प्रभु के साथ समय बिताना है। हालेलुया। कितनी दुनिया के जितने भी काम तुम कर रहे हो, एक भी रिजल्ट नहीं है उसका, बाद में एक भी रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो कुछ तुम खुदा के लिए कर रहे हो उसका रिजल्ट अनंत काल के लिए आपको मिलेगा। अनंत काल के लिए उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप चर्च में गा रहे हो, बजा रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, बोल रहे हो, चर्च बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो वो आप खुदा के लिए कर रहे हो और उसका प्रतिफल अनंत काल के लिए आपको मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। किससे प्रतिफल चाहिए? यीशु से, हमें यीशु से। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? आप आमीन। यस। ये तुम्हारा आधार है। आमीन। ये तुम्हारी चट्टान है। आमीन। इस पे अपना घर बनाओ। हालेलुया। 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 इस पे अपना घर बनाओ। नए नए रीति रिवाज मत पैदा करो, इस पे अपना घर बनाओ। अगर इस पे कुछ लिखा है तो करो। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग इस पे मन नहीं लगाए हुए वो शरीर की बातों पे मन लगाए,
और जो शरीर की बातों पे मन लगाए हैं वो हमेशा दूसरों की बुराई करेंगे। हमेशा वो ऐसा कर, वो ऐसा, ये ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में बात करेंगे। खुद कुछ करना नहीं, दूसरे को करते देख नहीं सकते। दूसरा कर रहा, उसकी टांग खींच रहे हैं। करो कुछ, जाग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं यीशु में आई, मैंने आज तक दुनिया, संसार, समाज, लोग कुछ नहीं देखा। मैंने 22-23 साल हो गए मुझे प्रभु में। मेरी नजर तब भी, पहले दिन भी और आज भी यीशु पे लगी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी लोग कब गिरते हैं? जब वो अपनी नजरें यीशु से हटा के उस पास्टर पे, उस विश्वासी पे लगाते हैं, तब वो गिरते हैं। आपकी नजर हमेशा आपके विश्वास की करता यीशु की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, ये नहीं आती विश्वासियों के ऊपर, सबसे ज्यादा आती है। क्योंकि जैसे ही आप यीशु में एंटर करते हो, आप एक युद्ध में एंटर करते हो। आमीन। आप एक युद्ध में आ जाते हो, और वो उस युद्ध में दुश्मन कौन है? शैतान, जिसका पूरी दुनिया में राज्य है। आप सबसे बड़े बैरी होते हो उसकी। आप उसके राज्य में रह के उसी के दुश्मन होते हो। आप फाइट में आ जाते हो, लड़ाई में हो जाते हो। लेकिन हमें याद रखना, आप विश्वास करें ना करें, जैसे ही आपने यीशु को ग्रहण करिए, आप एक युद्ध में आ जाते हो। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं लड़ेंगे, अटैक होगा ही होगा। वो तो तीर फेंकेगा, वो सोता नहीं, वो दिन रात प्लानिंग करता है। हमें जागृति, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्यों लिखा यीशु ने? क्योंकि वो जानता है उस दुश्मन को। हालेलुया। हालेलुया। आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उस चीज को करना शुरू किया, अनंत काल का जीवन। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि प्रभु इस लायक ही नहीं थे। मैं सोचती हूँ परमेश्वर, क्या जिंदगी है, क्या होगा बाद में। पता लगा, अरे इटर्नल लाइफ, खुदा के साथ, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इस धरती पर जब हमें, तो हमें किसको खुश करना है? पड़ोसियों को, लोगों को, पास्टर को, किसको खुश करना है? परमेश्वर को, परमेश्वर को खुश। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को खुश नहीं करते, जब मनुष्य को करते हैं तो बाद में फिर कहते हैं, ओ मैंने इतना टाइट बोया था, देखो फिर भी पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की। फिर हम कंप्लेन करते हैं, क्योंकि इंसान को देते हैं, सोच के देते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए करते हो, फिर आप कंप्लेन नहीं करते, आप कहते हैं खुदा को दिया है, खुदा हमें देगा। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? ओह यस। तो आप कौन है? परमेश्वर की संतान। अच्छा, परमेश्वर की संतान है तो कहाँ के वारिस हो? स्वर्ग के। कहाँ रहता है तुम्हारा बाप? स्वर्ग में। कहाँ रहता है तुम्हारा पिता? स्वर्ग में। वो स्वर्ग का राजा है जो तुम्हारा पिता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे सृष्टिकर्ता महान राजा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा पिता है। हालेलुया। बोलो, मैं स्वर्ग के परमेश्वर की संतान हूँ। बोलो, मेरा पिता स्वर्ग का राजा है। और बोलो, मेरी नागरिकता इस धरती की नहीं, स्वर्ग की है। बोलो, स्वर्ग मुझे पहचानता है। बोलो, किसी वस्तु से मेरी कोई हानि ना होगी। बोलो, परमेश्वर ने मुझे सारी शैतान की सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है उसे कुचलने का। बाइबल कहती है, यीशु इस धरती पर इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों को तुम्हारी जिंदगी से नाश करे।
क्या सेवा करता था यीशु? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकले, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में बताना, ये सेवकाई थी यीशु की। और हमें भी वही सेवकाई, यीशु ने हमें वही, जैसे मेल मिलाप उसने हमारे साथ किया, हमें भी मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। आमीन। और आज हमें, आप जानते हैं आप कहाँ पे खड़े? आप स्वर्ग में हैं। हाँ, हम रह धरती पे रहे पर है हम स्वर्ग की। एक टाइम पर आप स्वर्ग में भी हैं और धरती पर भी हैं। कितने विश्वास करते हैं? यस। आप स्वर्ग पे भी हैं, धरती पर भी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। तो आप एक टाइम पर यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने चर्च की आंखें खोली, लोगों ने देखा मम्मा स्वर्ग में काम कर रहे हैं, स्वर्ग में भी लोगों को ड्यूटियां बता रही है, करो वो करो वो करो वो करो। बोले हमने स्वर्ग में काम करते हुए देखा उनको। आप अगर धरती पर प्रभु के काम कर रहे हो तो आप स्वर्ग में भी बड़ी जिम्मेवारियां प्रभु से पाओगे, बड़ी पोजीशन प्रभु से पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु का राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का। और तुम कौन हो? परमेश्वर की संतानें। और पूरे स्वर्ग का अधिकार प्रभु ने तुम्हें दिया है। लेकिन याद रखो, अगर तुम प्रभु में बालक हो, तुम्हें अभी जरूरत है ट्रेनिंग की, तुम्हें जरूरत है मसीह में बढ़ने की, अभी तुम्हें अधीनगी में रहने की जरूरत है, कलीसिया में अपने प्रभु के सेवकों के अधीन बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अभी हम साल 2 साल 3 साल हुए हमें प्रभु में, और हम जाके पहले ही दिन जाके कोई बॉर्डर पे लड़ने नहीं लगता। आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको विश्वास में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है आपको। हालेलुया। सीखना है कैसे फाइट करनी है शैतान से। हालेलुया। कितनी बार होता है थके हुए घर जाते हैं और लगता है कि अरे आज सो जाए, 2 मिनट और होली स्पिरिट कहता है चल युद्ध शुरू है, कुछ करने जा रहा है शैतान, खड़ी हो जा प्रार्थना कर। और उसी समय सब नींद भाग जाती है। हमें पता है अभी शैतान कुछ करने जा रहा है। ये फाइट है, ये मजाक नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मजाक नहीं। आपको चारों तरफ से अलर्ट रहना पड़ता है। प्रभु के सेवक क्या एक रखवाले हैं, चारों तरफ से ध्यान रखते हैं। आपको प्रार्थना करनी है सेवकों के लिए, कलीसिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तुम अपने मूसा के हाथ उठाते हो तो तुम जीतते हो। जब तुम अपने सेवकों के, अपने पास्टर से हाथ उठाते हो, उनको प्रार्थना में खड़ा रखते हो, तुम जीतते हो, तुम युद्ध जीतते हो। हालेलुया। परमेश्वर सीखने का मन और बढ़ना, हमें और चाहिए। प्रभु अपने पास्टर से बोलना, पास्टर नाइट प्रेयर रखो, पास्टर ये करो, हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु में। ये आपकी डिमांड होगी तो होंगी चीजें। पर अगर आप भी ठंडे गुनगुने हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको आज आत्मिक भूख और प्यास को लेके जाना है। और जो आनंद शैतान खो चुका, आज आप पाने वाले हो दोबारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन जीवन है, वचन को जीना है, पढ़ना नहीं। कितने सालों से हम बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या जीना शुरू किया हमने अभी? बाइबल को जीना शुरू करो उसे। हालेलुया। आज आप जॉय से भर के जाएंगे, आनंद से भर के जाएंगे। कोई बाप नहीं चाहता उसका बच्चा बीमार रहे, कोई पिता नहीं चाहता उसका बेटा गरीब रहे। वो चाहता है वो स्वर्ग का परमेश्वर अगर हमारा पिता है तो सोचो हमारी पोजीशन क्या है। हम स्वर्ग के राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं। हालेलुया। बोलो मैं स्वर्ग के राजा, मैं स्वर्ग का संतान हूँ। संतान। और उसके तहत में बोलो मैं एक राजकुमार हूँ, एक राजकुमारी हूँ, स्वर्ग की पिता की संतान हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पर्सनल रिलेशनशिप रखो प्रभु के साथ, वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है।
बहुत कुछ बताना चाहता है, तो हमारे पास समय नहीं है। आपको क्या लगता है परमेश्वर, बाइबल में लिखा वो बदलता नहीं है। पौलुस पतरस के समय पर दूतों से ऐसे बातें करते जैसे इंसानों से बातें करते। हाँ, पौलुस तीसरे स्वर्ग जा रहा है, तीसरे स्वर्ग में चला गया पौलुस। क्यों भाई? अभी स्वर्ग बंद हो गया, लॉक कर दिया गया प्रभु ने? बोलो, लॉक कर दिया भाई? वो पौलुस के टाइम पे तो अभी नहीं है। इच्छा रखो, इच्छा रखो आत्मिक चीजों में बढ़ने की। आमीन। प्रभु मैं भी वो सारी चीजें जो स्वर्गीय है मैं देखना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे प्लान में आना चाहता हूँ। आमीन। भूख और प्यास। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज अपने मिरेकल को लेने के लिए? परमेश्वर की संतानें कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां कितने लोग तैयार हैं आज अपने चमत्कार को लेने के लिए, प्रभु की सामर्थ को लेने के लिए? पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर प्रभु ने मुझे एक चीज बोली यहाँ के लिए कि लोगों ने अपनी बाउंड्री बांध रखी है। जब से मैं आई हूँ प्रभु ने मुझे एक ही बात बोली यहाँ के लिए कि लोगों ने अपनी बाउंड्री बॉल बांध रखी है और वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। एक रिलीजियस बाउंड्री बॉल, बस इतना ही करना है, इतना ही होना है, इतना ही ये है, इतना ही। उन्होंने प्रभु को इतना सा स्थान दे रखा है और पूरी 75% उनकी लाइफ अपनी संसार की तरीके से चल रही है। प्रभु ने एक ही चीज बोला, आज उन बाउंड्री को तोड़ना है। मैं नहीं जानती आप किस को फॉलो करते हैं, क्या चीज, क्या टीचिंग, क्या, मुझे कुछ नहीं पता। आज आपको यीशु के पास आना है, हर बाउंड्री को तोड़ के आपको यीशु के पास आना है, क्योंकि आपको रहना उसके पास है। अगर यहाँ रिश्ता ना बना, एक जगह यूं में लिखा, बोलते कौन है तुम्हारा स्वर्ग में? बोला प्रभु स्वर्ग में मेरा कौन है? अयुब पूछ रहा है स्वर्ग में कौन है प्रभु मेरा? तुझे छोड़ स्वर्ग में मेरा कौन है? किसके पास जा रहे हो? अगर यहाँ रिश्ता नहीं है उसके साथ, जा किसके पास रहे हो? तो रिश्ता यहाँ पे बनाना है, तभी वो प्यार से भर के उठा लेगा तुम्हें। हनोक के साथ इतना प्यार हो गया परमेश्वर को, देखा ही नहीं कि आत्मा उठानी है, शरीर बोले आजा बस, मैं सब कुछ जाहिर करना। परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया। कितना वो समझ में आ रही। प्रभु आपसे प्रेम करता, आपको बढ़ाना चाहता है। ये जो नाम इन्होंने रखा है ना, आत्मिक जागृति, ये सच में आ रही है, सच में आएगी, ये आएगी गुजरात में यीशु मसीह के नाम से। चेंज होगा। अब प्रभु की जो इच्छा है आपके लिए इन अंतिम दिनों में, वो पूरी होगी आपकी लाइफ में। आइए खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं चाहती हूँ, बहुत ज्यादा गुजराती नहीं आती है, 2-4 शब्द आते हैं, तो अगर कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई टीम हमारे बीच में कार्य करे हमारे साथ, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है, बट कुछ लैंग्वेज के कारण कुछ चीजें मैं चाहती हूँ हमारी हेल्प करे, मदद करे, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ तोड़े ले जा रहा है अभी। परमेश्वर अपने कामों, और एक चीज जो प्रभु ने आज बोली वो है जॉय, जो आप खो चुके हो कहीं ना कहीं। वो आनंद जो प्रभु में होना चाहिए वो आप खो चुके हो, और आज वो चीजें आपके अंदर आएंगी, वो जॉय आपके अंदर आएगा, वो आनंद आपके अंदर आएगा। हालेलुया। प्रे करो सब जन अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मेरा खोया हुआ आनंद आज मुझे वापस कर। प्रभु मेरा खोया हुआ आनंद मुझे वापस कर। प्रभु मांगो मांगो मांगो, परमेश्वर मेरा खोया हुआ आनंद मेरे जीवन में दे। प्रभु मांगो मांगो, परमेश्वर मुझे अपने आनंद से भर, अपनी हजूरी से भर। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी हजूरी से भर। मैंने बोला अभी इसी समय एक आग का खंभा आपके बीच में जाएगा, एक आग का खंभा आपके बीच में चलेगा, और उसकी हजूरी पहली लाइन से शुरू होकर आखिरी तक जाएगी। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, अगर नहीं है तो मांगो परमेश्वर से। रीबा शंदलबरे, रीबो सोंदलबरे, रीबा करबा शंदलबरे, रीसेंदलबरे, रीबा बाबा बरे, रीबो कोलबा शंदलबरे।
बाइबल कहती है यहोवा आगे, यहोवा आगे, अभी 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 उसकी आग हमारे बीच में उतरे, उसकी आग हमारे बीच में उतरे। यहोवा का आनंद आप पे छा जाए, यहोवा का आनंद आपके अंदर आए और निराशाएं चली जाए और डिप्रेशन चले जाए यीशु के नाम से। रबशंदल बरे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, टंग्स में प्रार्थना करो। रीबो कोलबशंदल बरे, रीबो संदल बरे, रीबो सिंदिरियल बरा, शिंदल बरा। जितने लोग कान के रोगी, जिनके कान के पर्दे नहीं है, जिनके कानों में पर्दे नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, जल्दी से आगे आ जाओ। प्रभु कह रहे जल्दी से आगे आ जाओ। आपके कानों में पर्दे नहीं है, आपको सुनाई नहीं देता, भाग के आगे आ जाओ। आपको एक कान से सुनता नहीं है, कान सुनता है, कुछ भी क्यों नहीं है, आगे आ जाओ भाग के। જેટલા લોકોને કાનમાં તકલીફ છે, કાનમાં બહેરાશ છે, જે લોકોના કાનના પડદામાં તકલીફ છે, એવા બીમાર લોકો ઝડપથી આગળ આવી જાય। पर्दा नहीं है, बोलो। જેમના કાનમાં પડદો નથી, हाँ, એવા લોકો આગળ આવી आगे आ જાય। जाओ, जल्दी से जल्दी से। જેને કાનમાં સાંભળવામાં તકલીફ હોય, બહેરાશ હોય, रबशंदल એવા લોકો આગળ આવી જાઓ। प्रे करो, इधर उधर मत देखो, यीशु की ओर देखो। एक आग का खंभा तुम्हारे बीच में चल रहा है। रिबशंदल बरे, रोसंदल बरो, रिबा बाबा बरे, रिखरबशंदल बरे, रिसंदल बरो, रिबा खरमंदल बशिंदल बरे, रिबा रबा 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 रबा, रिकोलबशिंदल बरा, रिसंदल बरे। यहोवा, उसका वचन 2 बार कहता है सारी सामर्थ यहोवा की है, सारी सामर्थ परमेश्वर की है, सारी महिमा खुदा की है। रिबोशंदल बरा, रिसोंदल बरो, रबा बाबा बरे, रिलोबोशंदल बरे, रिसेंदल बरे, रिबा बाबा बरे, रोसोंदल बरो। शर्माइए मत, बाइबल कहती है वो अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। लिखा है विश्वास कर कि परमेश्वर है और वो अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। आपको आना है, यीशु के पास चल के आना है, अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी बरकत के लिए आना है। रबशिंदलबरा, रिबोखो रबशिंदरियलबरा, रिबा बाबा बरे, रिकलमांदरबशिंदलबरे। अभी 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 जितने लोग प्रभु प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो यीशु के सामर्थी नाम से। मैं कमांड करती हूँ अभी। रिसोंदोलोबरो, प्रभु इनके कानों को छू ले, वो લોકોના કાનને સ્પર્શ કરો। जिनको बात सुनने की सामर्थ नहीं है, જેમને अभी ग्रहण करो सुनने की सामर्थ को। तुम्हारा बहरापन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। जिनकी कानों में पर्दे नहीं है, नए पर्दे आए अभी 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 अभी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूँ, रिशंदलबरा, शूले खुल जाए, खुल जाए, बंद पर्दे खुल जाए, खुल जाए, चली गो अभी अभी, राइट नाउ। अपने कानों पे हाथ रखो, अपने कानों पे हाथ रखो। जो નિરાશ છે એમના કાન પર હાથ રાખો, તમારા કાન પર હાથ રાખો। 1 1 2 2 3 3 हाथ चली गो, બંધ કરો। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Changes are right now, Abhi. In the name of Jesus. ઈશ્વરના નામમાં नए पर्दे आ चुके हैं, सुनने की सामर्थ वापस आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus. चले जाओ, चेक करो इनको, सबको 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 चेक करो, सबको चेक करो। अभी
सबको चेक करो। मैंने बोला आप चंगे हो चुके हैं, अभी अभी चेक करो। अपने साइड में जाना है, मेरे राइट साइड में। स्वयंसेवकों चेक कर से लोगों ने, टीम आपको चेक करेगी अभी। स्वयंसेवकों दरेक व्यक्ति ने चेक कर। और गवाही के लिए स्टेज पे आ जाओ। टेस्टमनी के लिए अपने स्टेज पे आना है। ये शानदार જેઓને સાજાપણું મળ્યું છે સાક્ષી આપવા માટે સ્ટેજ પર આવશો। जिन लोगों को गांठे हैं, જેમને ગાંઠ છે, જેમને ગાંઠ છે શરીરની અંદર, आपके गर्भाशय में गांठे हैं, તમારા ब्रेस्ट में ગર્ભાશયમાં गांठे हैं, સ્તનમાં ગાંઠ હોય, इसी समय આ સમયે चल जाओ, इनको ले जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। જે લોકોના यहाँ पे શરીરમાં खुदा के ગાંઠ दूत છે, आपको छू रहे हैं। मैं परमेश्वर की आग को देख रही हूँ आज। रीबा शांदालाबरा, જેમના रिसोंदालाबरो, જેમના સ્તનમાં ગાંઠ છે, જેમના ગર્ભાશયમાં ગાંઠ છે, જેમના ટીમ શરીરમાં જલ્દી ગાંઠ લેકે છે, જાઓ। એવા લોકો ઝડપથી દોડીને આગળ આવી જાઓ। अभी 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 जल्दी से आगे आ जाए। જે લોકોને ગાંઠની તકલીફ છે તેઓ ઝડપથી આગળ આવી જશો। અને આ કાનની તકલીફમાંથી જેમને સાજાપણું મળ્યું છે જમણી બાજુ આવી જશો। शिंद्रियराबरा, रोसोंदालाबरो, रीबा खालामांदाराबाशी, रिसोंदालाबरो, रबाबाबाबारे, रिखालामांदाराबाशिंदलेबरे, रिसोंदालाबरो, रीबा खालाबाशिंदलेबरे, रेसेंदलेबरे, रीबा खालामांदाराबाशिंदलेबरे। मैं कमांड करती हूँ अभी 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 हर गांठ इनकी छाती से, इनके यूट्रस से, भाइयों की लाइफ से, इनके पेट से, इनके बॉडी से अभी अभी पिघल जाए, जल जाए, जल जाए। By fire, be healed in the name of Jesus. वो कांटे गायब हो यीशु मसीह के नाम से, गायब हो यीशु मसीह के नाम से। Be healed in the name of Jesus. मैं कमांड करती हूँ वो सिस्ट बाहर आए, इनके यूट्रस से बाहर आए, बाहर आए, प्रेशर के साथ बाहर आए। होली गॉड फायर, 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 और जले जले जले। निशांदलाबरा, हर गांठ गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये हो जाएगा, हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। चले जाओ, चेक करो, परमेश्वर एक काम करना शुरू चेक करो। स्वयंसेवकों ઝડપથી ચેક કરશો। परमेश्वर एक काम करना ये शुरू कर ये दिया। लेडीज इधर चल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कुछ टीम मदद करेगी, हमारी गुजराती टीम मदद करेगी। हाँ जी, असली 10 सालों से ये हाँ। बता रहे लेफ्ट कान हाँ। ये सुनाई नहीं देता था, पर जैसे आज आपने कानों के रोगियों को आगे बुलाया, हाँ। आपने प्रार्थना करी, हाँ। जिस कान से 10 साल से हाँ। सुनाई नहीं देता, अब पूरा साफ इन्हें सुनाई दे रहा है। आ जाओ, आ जाओ। कौन से कान से नहीं सुनता था? इससे नहीं सुनता था, छोटे से बस निकलता था, इससे सुनता था। इसको बंद करो जोर से, जोर से। आप भी हाथ रखो जोर से। મજામાં 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 મજામાં। हालेलुया! મજામાં મજામાં મજામાં। हालेलुया! तारीफ करो परमेश्वर। जल्दी 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 जल्दी। रबाशंदलबरे। एक टांग में आपको प्रॉब्लम है, आप लंगड़ा के चलते हैं। अभी अभी सामर्थ उतर रही है, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। लंगड़ापन जाए यीशु के नाम से। જેમને પગમાં તકલીફ છે, લંગડાઈ છે, તેઓ સાજાપણું મેળવી રહ્યા છે। इस कान से, लेफ्ट कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। 3 साल से। अब આ બેનને 3 વર્ષથી સંભળાતું નહોતું। क्या हुआ? पास्टर जी अब इनको पूरी अच्छे से सुनाई दे रहा है, दोनों कानों से। અને બંને કાનથી તેઓ અત્યારે બહુ સારી રીતે સાંભળી રહ્યા છે। कौन से इससे नहीं सुनता था? તમને કયા કાનથી નહોતું સંભળાતું? ये
ये लेफ्ट साइड का नहीं सुनाई दे, इस तरफ का, इससे नहीं सुनाई। कस की પૂછે છે તમને કેમ છો? હું પૂછું છું કેમ છો તો કે છે સારું છે। तारीफ करो परमेश्वर की, તાળી પાડીને દેવને મહિમા धन्यवाद આપીએ। करो प्रभु का। जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। जितने लोग लकवे के रोगी हैं, જેટલા લોકોને लंगड़ेपन है, લખવાની તકલીફ છે, ચાલવામાં તકલીફ છે, एक टांग में प्रॉब्लम देख रही हूँ आप, एक टांग હું में બેન કે છે કે पूरा વાસ્તવમાં नीचे से ऊपर तक आपको एक पेन बार बार आपको चलता है, रेगुलर चलता है वो पेन। પ્રભુની દાસી જુએ છે કે એક વ્યક્તિને એક બાજુમાં તકલીફ છે पैर અને તેમને पैर से ચાલવામાં हाँ। બહુ તકલીફ થઈ રહી છે। प्रभु अभी हील कर रहा है आपको यीशु के नाम से। એ વ્યક્તિને ઈસુના નામમાં સજાપણું મળી રહ્યું છે। अद्भुत पास्टर, अभी जिनको गांठें थी आपने आगे बुलाया, ये बता रहे काफी समय से पास्टर इनकी ब्रेस्ट पे एक गांठ थी, पर जैसे आपने आगे बुलाया और आपने कहा कि आपकी गांठें गायब हो रही है, वो गांठ पूरी तरह से गायब हो गई। कितनी बड़ी गांठ थी पूछो? मैं बोलती हूँ तब भी मुझे दर्द होता था, सांस लेते तब भी दर्द होता था। आपको दर्द होता था जब सांस लेते थे? आपको गांठ, हाँ, क्या बोलते थे लोग? मैं बोलती थी तब भी मुझे दर्द बहुत होता बोलने में भी दर्द होता था, था, पूरे हड्डियों में भी दर्द, हड्डियों में भी दर्द होता था। यहाँ भी दर्द होता था। अभी क्या हुआ? पूरी रीति से गायब हो चुकी। पूरी रीति से गायब हो चुकी है गांठ, और अभी कोई दर्द नहीं है। हाथ उठाओ, उठाओ हाथ, बोलो हालेलुया। अभी कोई दर्द नहीं है, कोई गांठ नहीं है। हट Holy Spirit, हट। Break up, break up, break up। जी। बेटी 5 साल की है और इसके फादर जितने व्हील चेयर से खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जी। माता जी, ये बेटी 5 साल की है, जब से पैदा हुई है इसे दोनों कानों से बहुत कम सुनाई देता था, ना के बराबर। जब से ये पैदा हुई है उसको बुझो। હા એને પહેલા ધોરણમાં ભણવા જતી છે। હા એને જે જન્મ થયેલો કે નહીં ત્યાંની પછી એને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા કે નહીં ત્યાં પરથી એને પછી સંભળાતી નથી। હા ખાલી અવાજ મોટો અવાજ આવે કે નહીં ગાડીનો ને ત્યારે સાંભળે બસ। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है हाँ। और काफी समय से उसको दोनों कानों से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। और आज क्या हुआ? आज सुन હમણાં પૂછતો શું તે હમણાં એમ કીધી છે। हाँ अभी सुन रही सुन रही है? आ जाओ। अगला अद्भुत अद्भुत पास्टर जी। ब्लेसिंग नाम है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग खुल गई है आज। गुजराती में समझ गुजराती। जीसस। એના આશીર્વાદો ખુલી ગયા છે, એનું નામ બ્લેસિંગ છે। સંભળાય છે બેટા? शर्मा સંભળાય रही છે? है, रो रही है ये। પપ્પા બોલે છે સંભળાય છે? हालेलुया। તાળી પાડીને દેવને મહિમા अद्भुत આપીએ। अद्भुत पास्टर जी। जीसस जीसस। સંભળાય છે? आप उधर उधर जाके पूछो, उधर जाके उसको। जी जल्दी आ जाओ। पास्टर जी, ये बेटा बता रहे हैं 7 कि साल से पास्टर जी ये बहन बता रही है कि पेट में हाँ। बहुत बड़ी गांठ थी, पर जैसे आज प्रभु की हजूरी में आपने प्रार्थना करी वो गांठ पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जीसस। कितना बड़ा गांठ था? हाँ? इतना मोटा गांठ था पेट में, पेट में गांठ था, बहुत दुख रहा था, बहुत दुख रहा था। कितना टाइम से? बहुत साल से बहुत साल से थे, था, 7 7 सालों सालों का से पेट में बहुत दुखता था। पेट में बहुत दुख था। उसके आंसू बयान कर रहे हैं उसके दुख को, उसकी तकलीफ को। और आज क्या हुआ मेरी बहन? इधर आओ। क्या हुआ आज? क्या हुआ? गायब हो गई।
the name of Jesus. Touch Lord. Touch in the name of पास्टर जी Jesus. का बेटा भी बता रहे हैं Free in the name of Jesus. मैं और भी बहुत कर्ज देख रही हूँ तेरी लाइफ में. परिवार में बहुत प्रॉब्लम है. તમારા फैमिली જીવનમાં में बहुत प्रॉब्लम है. શ્રાપ જોઈ રહ્યા છે, एक फैमिली कर्ज કૌટુંબિક શ્રાપ. ये कभी खुश नहीं रहती. તમે કદી ખુશ નથી રહેતા, हमेशा बहुत ज्यादा निराश है. તમે હંમેશા નિરાશ ને નિરાશ રહો છો. યસ, आज तेरा टाइम बदलने जा रहा है. आज से तू हंसेगी. स्पिरिट ऑफ जॉय एंटर करे यीशु मसीह के नाम से. આનંદનો એના જીવનમાં इन द नेम ऑफ जीसस. मेरी अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है. 2 सालों से इनकी टांग पे गांठ, लेफ्ट टांग पे, पर अभी प्रार्थना के बाद वो गांठ गायब हो गई है. कितना मोटा गांठ था, इतना मोटा पैर में गांठ था. आप बोलो. તમારા કયા પગમાં ગાંઠ? यहाँ पे था. और अभी क्या हुआ? खत्म. किसने करा? यीशु ने करा. हालेलुया. बेटे के हाथ में भी काफी टाइम से गांठ थी. बता रहे हैं वर्शिप के दौरान देखा कि वो आज गायब हो गई. आप वर्षे पे गले में कब से थी ये गांठ? काफी टाइम से. और आपने बोला सब ठीक हो रहा है, मैं भी चेक कर लूं. और जैसे ही देखा वो गांठ गायब. अच्छा जिस कान में दर्द थी उस कान में, और बता रहे हैं दर्द नहीं होता जब ये गांठ ही नहीं है. दर्द होता था उसमें, दर्द होता था. और आज आपने चेक किया दर्द नहीं हो रहा, तो आपने देखा गांठ ही गायब हो गई. असली दोनों शोल्डर पे, दोनों पैरों पे ये बता रहे हैं गांठें थी, बट प्रार्थना के बाद वो सारी गांठें पूरी तरह से गायब है. कुछ 2 शोल्डर पे रसोली भी थी. रसौली भी थी गले में. हाँ. हाँ भाई गांठ चढ़ा. एक मोटी गांठ थी और दोनों शोल्डर पे, दोनों पाँव पे, दोनों, और पास दोनों हाथों दोनों पे, हाथों में, दोनों पाँव में, दोनों शोल्डर में, गले में 7 गांठें थी. और अभी क्या हुआ? सारी गायब हो गई. सारी गायब हो गई. Touch Holy Ghost. Touch in the name of Jesus. Ripashanda labara. Risonda labaro. पाँव में प्रॉब्लम. हाथ तक उठाओ अभी. यीशु मुझ पे दया कर. बोलो बोलो बोलो. તમે બોલો, પ્રભુ મારા પર દયા કરો. 1 1 2 2 3 3 Touch Holy Ghost. પવિત્ર આત્મા Be સ્પર્શ કરો. healed in the name of Jesus. યીશુના નામ. इनकी टांगे चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से. Be healed in the name of Jesus. Free. चलो चलो चलो. સારો મેળવી લો. बराबर जाओ. साइड में ले जाओ इनको. સ્વયંસેવકો ત્યાં જાઓ અને ચેક કરો. हम्म. જેમની સાક્ષી હોય તેમને અહીંયા બાજુ જમણી બાજુ સ્ટેજ પર લઈ આવો. आप गवाही नहीं देंगे, आपकी गवाही बनी नहीं रहेगी. જો તમે સાક્ષી નહીં આપો તો તમારી સાક્ષી ટકી નહીં રહે. आपको इसलिए गवाही मिलती है कि आप उसको दे और बताएं यीशु ने क्या किया तुम्हारी जिंदगी में. સાક્ષી એટલા માટે ઊભી થાય છે કે मैंने તમે प्रभु को જાઓ. बोला, प्रभु तू मेरी जिंदगी को छू. जिंदगी भर बिना लजाए तेरी गवाही दूंगी. और जो बोला, प्रॉमिस किया प्रभु से, आज तक उसकी महिमा कर रहे हैं. हालेलुया. तुम प्रभु की महिमा करोगे, प्रभु तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा. क्या हुआ? पास्टर जी बहन बता रही है कि राइट साइड की ब्रेस्ट में बहुत बड़ी गांठ थी, और आज जैसे ही हमने प्रार्थना करी वो गांठ इतनी सी हो गई. इतनी बड़ी? कितनी बड़ी? हाथ से बताओ. इतनी बड़ी गांठ थी राइट साइड. कहाँ पे? ब्रेस्ट में. કેટલા વર્ષથી? और अभी जैसे ही प्रार्थना हुई, आप बोल रहे हो स्मॉल हो गई है वो. अपना हाथ रखो. प्रभु पूरा चंगा कर यीशु के नाम से. जीसस. सारी
पूरी हीलिंग फ्री, लेफ्ट इतनी बड़ी। हाँ लेफ्ट कान की हड्डी क्रैक हो गई थी, डॉक्टर से ऑपरेशन बोला था। स्पीकर के इसको हटा सामने दो, इसको थोड़ा हटा स्पीकर के दो। सामने ये खड़े नहीं हो सकते थे, स्पीकर के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। आपका- कल भी जी बासुरी कान की हड्डी गल गई थी। हाँ, क्रैक क्रैक हो गई थी। कैसे? आप गिर गए थे और हड्डी क्रैक हो गई थी। उन्होंने बोला कि हड्डी क्रैक है आपकी कान की। हाँ, तो आपको स्पीकर के सामने खड़े होने, ज्यादा आवाज जो आती है स्पीकर के सामने, हाँ, वहाँ पे मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, खड़ी नहीं हो रुई पाती। लगा के आती थी। कल भी मैंने रुई लगाई थी। कल भी आपने रुई लगा के आप यहाँ बैठी थी कि ज्यादा आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम्म। और आज में ज्यादा आवाज आती है करके थोड़ा पीछे बैठी। हाँ, और जब इनके माइक की आवाज करो जरा। हाँ, क्या हुआ? आवाज ज्यादा आती है इस करके मैं पीछे बैठी थी। अच्छा। और आज जब प्रे करने के लिए बोला, मैं बहुत देर से आई। हाँ। और आई और अच्छे से प्रे करके विश्वास किया। और जब मैं स्पीकर के सामने ही आई तो भी मेरे कान को कुछ नहीं हो रहा कुछ है। नहीं हो रहा था। वो जो हड्डी क्रैक थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आपने जाना है, रिपोर्ट करानी है, वो हड्डी बिल्कुल सीधी है। अद्भुत अद्भुत काम बासुरी। 2 साल से मास्टर जी बता रहे हैं, 2 साल से यूट्रस में रिसोली थी और आज इसके द्वारा ये पूरा साइड दर्द होता था। हाँ। सोते